अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो न्यू घर में है जी हमारी आज फर्स्ट मॉर्निंग। और रात को नींद जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आई थी क्योंकि आपको पता है जब जगह चेंज होती है ना तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, इंसान के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। तो दूसरा ये कि यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है ना, रात को तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसे मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हम सो ही नहीं पाएंगे, इतनी सर्दी लग रही थी। ये लो, खा लो। अभी देती हूँ। तो क्योंकि ना अभी यहाँ पे गैस का भी अभी कोई सिस्टम नहीं हुआ है, पर्दे भी नहीं लगे हैं, वो सारा काम ना आज होगा। तो बस मैं छोटी मोटी सेटिंग्स वगैरह कर रही हूँ। और किचन मेरी कोशिश है कि मैं आज ना कंप्लीट कर दूँ ताकि गैस जैसे ही मतलब वो गैस का जो फिटिंग तो गैस की जो भी फिटिंग वगैरह हो तो मैं चाह रही थी कि फ़ौरन से मेरा जो है ना वो किचन स्टार्ट हो जाए। और दूसरा ये कि हीटर चल जाए, थोड़ी सी जो है वो सर्दी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा है ये घर अभी क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है ना, और ऊपर वाला भी नहीं ऊपर से भी ऊपर वाला है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो बस आज ही छोटे मोटे काम चलते रहेंगे, सेटिंग चलती रहेगी। बाकी सेटिंग तो जो है ना वो आपको पता है कि घर शिफ्ट करना आसान नहीं होता, महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। तो कल हम लोगों ने आते ही जो है वो दोनों बेड सेट किए थे ताकि हमारे सोने का इंतज़ाम हो जाए। और उसके बाद जी जो है ना मैंने अलमारी वगैरह सेट की थी। ये मेरे बिल्कुल पास अब्दुल अहद खड़ा हुआ है, जो कैमरा जो है वो मेरा टिकने नहीं दे रहा है नहीं करो बेटे, लोगों की आंखों में दर्द होने लग जाएगा। अलमारियाँ मैंने सेट की थी, यानी कपड़े शपड़े अब्दुल अहद के क्योंकि बहुत ज़रूरी थे कपड़े निकालने, मेरे ज़रूरी थे, अपने हस्बैंड के क्योंकि उनका कॉलेज भी है। तो बस मैंने कपड़े सेट किए थे और थोड़े से बिस्तर सेट किए थे। तो आज इंशाल्लाह किचन करूँगी। चुप 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 चुप। आज किचन करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। अभी ये बेसब्रा हो रहा है तो अभी हम फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज जो है ना मेरा टारगेट था कि मुझे किचन ऑलमोस्ट डन करना है। यानी कि मेरी कोशिश यही थी कि किचन के सारे काम जो है ना आज हो जाए, मेरा किचन सेट हो जाए, गैस का काम हो जाए, मेरा जो है वो चूल्हा लग जाए ताकि जो है ना घर पे खाना बने, सबसे पहला काम। तो बस यहाँ पे ना मैं ये बर्तन अपने सेट कर रही थी, जो मेरे कांच के बर्तन है ना, ये मैं अलमारी में जस्ट उतने रख रही हूँ जो मुझे मतलब गेस्ट के लिए ज़रूरी चाहिए ना, तो वो मैं इधर रख दूँगी और जो बाकी है ना वो बाहर वाली अलमारी में मैं सेट कर दूँगी। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि बॉक्सेस जो हैं वो इतने ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन मैं वैसे ही रख रही हूँ। तो ये है कि सेफ़्टी रहती है बर्तनों की। तो कोई बात नहीं, ख़राब है बॉक्सेस थोड़े से, लेकिन ये कि गुजारा तो हो रहा है। बॉक्सेस तो किसी ने नहीं देखने ना, जब बर्तन हमने निकालने ही हैं। तो इस तरह से जो है वो बर्तन सेफ़ रहेंगे। और स्पून्स भी जो है ना वो मैंने इस वाले बॉक्स में डाल के रख दिए थे जो गेस्ट के लिए चाहिए होते हैं। तो वो मैं इसके साथ ही रख दूँगी, जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो बस आराम से ये बॉक्स निकाला और जो है ना सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो बस सामने गेस्ट के रख दिया आराम से। जनाब, इसके बाद में आई जी फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज जो है ना जिस दिन हम लोग लेके आए थे उस दिन मैंने ऑन नहीं किया था क्योंकि वो जिन्होंने शिफ्टिंग करवाई थी ना साथ, वो ही कह रहे थे कि अभी आपने फ्रिज नहीं चलाना है, तो आपने ना इसको नेक्स्ट डे चलाना है। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में इसको ऑन कर दिया था और फ्रिज को जो है ना मैंने कहा मैं साफ़ भी कर देती हूँ साथ। तो बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं था क्योंकि जब मैं वहाँ से चली थी तो सारा मैंने फ्रिज बंद किया हुआ था, तो उसकी जो सारी बर्फ़ वगैरह मेल्ट हुई हुई थी, तो मैं वहीं से साफ़ करके आई थी सारा फ्रिज। तो बस हल्का फुल्का जो है वो जब शिफ्टिंग के दौरान दरवाज़े पे थोड़ी सी मिट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो बस मैंने कहा कि चले अंदर से भी एक दफ़ा ना साफ़ कर देती हूँ तो अच्छा हो जाएगा। फ्रिज एक दफ़ा साफ़ हो जाए ना तो बहुत आसानी हो जाती है। और मेरे फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे जो है ना वो मतलब मैं कहूँ कि गिर जाएगी या गंदा हो जाएगा। फ्रीज़र तो बिल्कुल भी नहीं होता है, फ्रिज में थोड़ा बहुत कोई ना कोई चीज़ रख ही लेते हैं हम लोग, तो वो फिर साथ साथ साफ़ होता ही रहता है। तो बस ये साथ ही मैंने ना ये भी वॉश कर दी थी इसकी जो है वो ग्रिल्स, और साथ में ये एग वाला जो ट्रे होता है ये भी मैंने दोनों वॉश कर दिए थे। और सबसे मुश्किल काम होता है ये जो ग्रिल्स है ना इनको वापस लगाना, क्योंकि ना फ्रिज का जो दरवाज़ा है ना वो अब मतलब फ्रिज पड़ा भी इस तरह से हुआ है कि वो दरवाज़ा इससे ज़्यादा खुल भी नहीं सकता था, और वो बीच में जो है ना वो बार बार ना वो
तंग हो रहा था, इंटरप्शन हो जा रही थी उसकी। तो वो बड़ी मुश्किल से ही मैंने ना ये दोनों ग्रिल्स लगाई थी, और नीचे वाली इससे भी ज़्यादा मुश्किल, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही होती कि ये ग्रिल लगनी किधर थी, गलत लग जाए तो फिर निकालो बाहर और फिर जो है ना उसको लगाओ। तो खैर हमारे किचन में ना काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो जब ये प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने फ्रिज के साइड पे रखा है। तो मतलब काफ़ी अच्छी जगह निकल आई थी, कमरे भी जो है वो ख़राब नहीं होंगे, फ्रिज अजीब सा पड़ा हुआ साइड पे नहीं लगेगा, किचन के अंदर ही जो है वो फ्रिज की जगह बनी हुई थी, तो आराम से मैंने वहीं रख लिया। अच्छा जी, बस इसके बाद ना कुछ ज़रूरी काम, आपको पता है जब भी आप घर शिफ्ट करते हैं तो कुछ ये ज़रूरी काम होते हैं जो लाजमी करवाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी सबसे पहले यूपीएस का काम करवाया था। यूपीएस की ना बस मतलब थोड़ा सा ही काम होने वाला था, तो जल्दी से यूपीएस फिट करवाया कि लाइट का कोई पता नहीं है। उसके बाद जी बस ये ड्रिलिंग का पर्दे लगाने थे, और साथ में टीवी लगाना था, और ये किचन में जो है वो स्टैंड और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लगवानी थी। तो ये भी मैंने कहा आज ये काम भी जो है ना वो डन करवा देना है सारा, ताकि जो है ना एक दफ़ा सेटिंग हो जाए, सुकून हो जाए, समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है, ताकि पता चले कि उसके बाद क्या क्या रह गया है सेट करने वाला। तो बस इस काम से फ्री होते होते ही ना ऑलमोस्ट को रात हो गई थी, 7 बज चुके थे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता ना इन्होंने काम किया था, तो बस उसके बाद मैंने दूध जो है वो बॉईल कर दिया था, और ये चूल्हा जो है ना हमारा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने कहा जल्दी से दूध इसके ऊपर रखती हूँ, और सबसे पहले जो है ना दूध बॉईल करती हूँ, ताकि जब भी चाय चाहिए हो, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी सर्दी हुई हुई है ना कि मतलब मैं भी चाय पी लेती हूँ। अंदाज़ा कर लें आप कि मैं चाय को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन इस कदर सर्दी है कि मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो रात में फिर हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे, और यहाँ पे हो चुकी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो बस मैंने कहा आज बनेगा जी सब कुछ घर पे, नाश्ता भी और खाना भी आज घर पे ही बनेगा, आज बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपने लिए और अब्दुल्लाहद के लिए नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड मेरे जा चुके थे कॉलेज, उनका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, उनकी वही रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है कि वो सुबह जाएंगे और शाम में आएंगे, कभी रात में आएंगे। तो बस मैं और अब्दुल्लाहद हुआ करेंगे, और हम लोगों ने जो है ना बस अपने लिए सब कुछ करना है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता किया रेडी। तो मैं ना सिंपल सा ही नाश्ता बना रही थी, अभी पराठों वाली साइड पे तो मैं नहीं आई। तो ये देखिए जी सर्दी ने मजबूर कर दिया मुझे भी आज चाय पीने पे। तो मैंने अंडा ब्रेड बनाया, और साथ में जी 1 कप रेडी किया चाय का, और हम दोनों ने मज़े से नाश्ता किया। इसके बाद जी बस मैं निकली अब्दुल्लाहद को लेके बाहर। मैंने सोचा कि चले मैं ना ज़रा आसपास भी देख के आती हूँ कौन कौन लोग रहते हैं, मिल के आती हूँ। तो फिर मैं ना मिलने के लिए गई थी। तो अच्छा है ना मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन रह रहा है। इंसान को जो है ना कभी मतलब ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो बना के रखनी चाहिए लोगों के साथ। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मिल के आई थी। उसके बाद मैं वापस आई, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे रात में जो है ना वो जो ड्रिलिंग वगैरह करवाई थी ना, उस टाइम मैंने सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैं ना मतलब पिछले घर में ना झाड़ू वाइपर सब कुछ इस तरह की चीज़ें ना छोड़ आई थी। मैंने कहा मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठा के लेके जानी, मैं उधर जाके न्यू ही लूँगी। तो बस मैंने उठते साथ जो है ना, बल्कि रात को ही मंगवा लिया था, लेकिन जो है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो ये ड्रिलिंग वाला जो था ना सारा, वो फिर ऐसे ही पड़ा हुआ था नीचे। तो फिर सुबह उठते साथ मैंने ये जो है ना मतलब सफाई की नाश्ते के बाद, सारी ये जो भी था ये ड्रिलिंग वाला सारा ये समेटा, और जो है ना सारे रूम को साफ़ किया। अभी मैं प्रॉपर सफाई नहीं कर रही, क्योंकि ना अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, सेटिंग होने वाली है अभी भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक कमरे की सफाई कर दूंगी बाहर से, फिर जो है ना सारा वो जो कचरा है वो फिर रूम में आ जाएगा। तो इसीलिए बस मैंने ना अभी जस्ट पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा सारी सेटिंग हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं प्रॉपर सफाई कर दूंगी, एक दफ़ा धो दूंगी या मोप लगा दूंगी, वॉट एवर जो भी करना होगा वो मैं कर दूंगी। तो जनाब खिलौने अब्दुल्लाहद के स्टार्ट हो चुके हैं फैलने। अभी मैंने पूरे खिलौने नहीं इसके खोले हैं, जस्ट चंद गाड़ियाँ हैं इसके पास, वो भी जो है ना बस इसकी फैली रहती हैं हर वक्त। इसके बाद जी मैं आई किचन में, और मैंने कहा कि चले मैं जल्दी से खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ, और मुझे पता चला कि जी गैस ही नहीं आ रही है।
तो मैं काफ़ी देर वेट करती रही, कुछ 2 घंटे बाद गैस आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ना जल्दी से चीज़ें कट करके तो ये रेडी करके रख देती हूँ, जैसे ही गैस आएगी ना तो बस फटाफट स्टार्ट कर दूँगी, मतलब गैस चला दूँगी, तो ये जो है ना मसर मेरे रेडी हो जाएंगे। वैसे आज मेरा इरादा था कि मैं साथ में जो है ना मसर बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, कढ़ाई बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, लेकिन ना चीज़ें आने में देर हो गई थोड़ी सी, तो फिर उस वजह से मैं प्रॉपर नहीं कर सकी। तो मैं जितना कर सकी बस मैंने उतना ही कर लिया। तो शुक्र है कि मसर बनाए हुए थे मैंने, तो फिर जो है ना खाना बस मैंने साथ जल्दी से चावल बॉईल किए और हम लोगों ने रात में वही खाना खा लिया था। तो अगर मैं बैठी रहती इस इंतज़ार में कि नहीं नहीं कढ़ाई भी बनानी है, तो फिर मेरा ख्याल है हम खाना भी ना खा पाते प्रॉपर जो है ना। तो बस जी इसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तनों की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गैस नहीं आ रही थी। अगर गैस आ रही होती तो मैं फिर दूसरी तरफ कढ़ाई का मसाला रेडी कर लेती तो और जल्दी हो जाता काम, लेकिन गैस ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो बस साथ साथ मैंने ना सारे बर्तन धो लिए थे। कुछ बर्तन जो है वो यूज़ हो रहे थे वो वाले थे, और साथ में कुछ जो मैं बॉक्सेस खोल रही थी तो उसमें से भी ज़ाहिरा वॉश कर कर के रख रही थी मैं साथ साथ। तो ये क्यूब्स भी मैंने निकाली हुई थी, और ये क्यूब्स वैसे भी मैंने ना पानी रखना था फ्रीज़र में, क्यूब्स रखनी है। तो आप लोग कहेंगे लोग जो है इधर बर्फ़ से जम रहे हैं और आप बर्फ़ जमा रही हैं तो बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे को जो है ना कोई चोट लग जाती है, वैसे अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चोट लग जाती है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसके लिए ठंडे पानी की ज़रूरत होती है या आइस की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा एक जो है ना मैं लाजमी रख दूँ फ्रीज़र में। और कभी कभी मुझे भी दौरा पड़ जाता है बर्फ़ खाने का तो मैंने कहा चले मेरा भी काम हो जाएगा, साथ में मैं भी बर्फ़ खा लूँगी निकाल के आराम से। तो बस ये बर्तनों की सेटिंग कुछ ऐसी की है, मैंने स्टैंड लगवाया है साइड पे, और ड्रॉर में जो है ना मैंने वो स्पून्स रख दिए हैं, सेकंड ड्रॉर में मैंने सारे कप्स रख दिए हैं, लास्ट वाला ड्रॉर अभी खाली है। प्रॉपर सेटिंग हो जाए मैं फिर आपको इंशाल्लाह सारा दिखाऊंगी। तो इतनी देर में जी हमारे जो है ना वो मसल भी रेडी होना स्टार्ट हो चुके थे। और किचन के हालात अभी फ़िलहाल ये हैं कि आप देख सकते हैं कि एक साइड पे ये वाला पतीला पड़ा हुआ है पानी के लिए, क्योंकि मुझे भी पानी, गैस, बिजली किसी चीज़ का कोई टाइमिंग वगैरह नहीं पता है। तो बस मैंने ना पानी एहतियातन रखा हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता चला गया तो मैं यहीं से यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मोटर चलाने के लिए ना 3 मंजिला नीचे जाना पड़ता है तो वो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं 3 मंजिला जो है वो नीचे जाऊँगी मोटर चलाने। तो बस जी इसके बाद आ गए थे अब्दुल्लाहद के बाबा, तो फिर हम लोग निकले थे बाहर, और अब्दुल्लाहद ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि मुझे आइसक्रीम खानी है इतनी ठंड में। तो इसके साथ फिर मुझे भी खानी पड़ी आइसक्रीम तो हम दोनों ने फिर अपने लिए आइसक्रीम ली, और वापस आके ना बस मैंने मसर को लगाया जी तड़का। तो मैंने सिंपल इसको लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाया था, हल्का सा मैं गरम मसाला डाल लेती हूँ तो बहुत मज़े का बन जाता है। और रात में जी मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा दी ये चीज़ें, क्योंकि उनको था कि भी मैं जो बनाना चाह रही थी मैं नहीं बना सकी, तो उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको बाहर से मंगवा देता हूँ तो कुछ जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे ना घर के बिल्कुल पास जो है ना ये फ़ास्ट फूड है, ऐसे 2 कदम पे। तो मतलब समझ ले मेरी तो ना ईद हो गई है जब मर्ज़ी मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, वो आराम से जो है ना उन्होंने आके ख़ुद ही दे जाना है 2 कदम पे। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने कहा चले टेस्ट भी कर लेते हैं, तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोगों ने बस खा लिया था जी थोड़ा सा फ़ास्ट फूड। अच्छा एक कमेंट आया था कल मुझे कि भाइयों से बर्तन नहीं धुलवाते, तो अगर आप मेरे भाइयों को काम करता देख लें तो आप परेशान हो जाएंगी, सर पकड़ के बैठ जाएंगी एक भाई तो मेरा बाहर है, तो वो पता नहीं कौन कौन से काम कर लेता है। तो मैं बर्तन नहीं धुलवा रही थी, बेसिकली वो जो मैं नहीं कर सकती थी वो थोड़ा सा मैंने उससे करवा लिया था, लेकिन मुझे अच्छी लगी आपके सजेशन में, आइंदा ख्याल रखूँगी इस बात। और बस इसके बाद हुआ जी दिन ख़त्म, हम लोग चले सोने, आप भी जाएं सोने एनीवेज आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।